नमस्कार हरि भक्तों, हरि कथा अमृत सीरीज के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम फिलहाल इस सीरीज में सुन रहे थे महान आश्चर्यजनक तारकामय संग्राम की कथा, जो कि इतना भयंकर और अद्भुत था कि इसका नाम ही आश्चर्यमय तारकामय संग्राम हो गया। पिछला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया वो भाग जरूर देख ले, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या ही चल रहा है। वीडियो के लिंक आपको इसके विवरण बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये वीडियो सीरीज देखने लायक नहीं बल्कि सुनने लायक है, इसलिए पूरी श्रद्धा से आप भगवान श्री हरि की जय बोलिए और आंखें बंद कीजिए और ध्यानपूर्वक इस कथा अमृत का आनंद उठाइए। पिछले भाग में अभी तक आपने सुना कि देवों और असुरों के बीच में महाभयंकर युद्ध छिड़ गया था। असुर बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्द ही देवताओं को परास्त कर दिया। तो देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। धर्म का नाश होते हुए देखकर और अपने प्रिय देवताओं को कष्ट में पड़े हुए देखकर तुरंत ही भगवान श्री हरि उन असुरों से लड़ने के लिए युद्ध स्थल में आ गए। भगवान श्री हरि का रथ, उनके शरीर का आकार, उनकी अलौकिक प्रभा, उनके हाथों में अलग अलग प्रकार के भयंकर दिव्य अस्त्रों को देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान श्री हरि ने देवताओं को आश्वासन दे दिया था कि अब निश्चित ही त्रिलोकी का राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब आगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। भगवान श्री वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को अगले अध्याय में देवताओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हुई दैत्य सेना का वर्णन करते हुए कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद मुख्यतः भगवान विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ है। यह सुनकर रणदुर्जय दैत्यों और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। मयासुर एक सोने के रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1200 हाथ का था। उसमें 4 पहिए लगे थे। वह रथ टूटने या बिगड़ने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों न हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध यानी हथियार सुंदर ढंग से सजा कर रखे गए थे। उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी थी, जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार होता रहता था। रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चीते की खाल मढ़ी गई थी। उस रथ में भांति भांति के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जालियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ अच्छी श्रेणी के रथों में भी सबसे अच्छा था। उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पर्वत जैसा जान पड़ता था। उसमें जीव जंतुओं के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिव्यास्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ से मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर शब्द होता रहता था। गधाओं और परिगों से परिपूर्ण व विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। उस रथ में जहां जहां संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पट्टियां लगी थी, वहां वहां पट्टियां स्वर्ण निर्मित केयूर और वलय के सदृश शोभा पाती थी। उसका कुबर सोने का मंडल सा जान पड़ता था। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह ऊंचा रथ सूर्य मंडल से विभाजित मंदराचल सा जान पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों, मेघों की घटाओं तथा भालुओं के समान जान पड़ता था। उसमें 1000 रीछ यानी कि भालू जुटे हुए थे। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था और शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध की आकांक्षा रखने वाला मयासुर उस रथ पर सवार हुआ मानो अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वत पर आरूढ़ हुए हो। तार नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर चढ़ा हुआ, जिसका विस्तार 1 कोस का था। 1 कोस में लगभग 12.5 किलोमीटर आते हैं। उसके ऊपर कोहे के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे। वह नीली कज्जल यानी कि काली राशि के समान प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसके ईसा दंड यानी कि हर्षे या बम
जुआ और कुबर भी लोहे के ही बने हुए थे। उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वो अपनी गरगराहट से गरजता हुआ मेघ सा जान पड़ता था। उसके ऊपर लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी जिसमें झरोखे शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिगों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोलों से भरा हुआ था। बहुत से भाले, विस्तृत पास, बहुसंख्यक लटकते हुए मुद्दर, डरावने तोमर और फरसे उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह शत्रुओं के लिए दूसरे मंदराचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे। क्रोध में भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए हुए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो क्रांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो। दानव हैग्रीव शत्रुओं की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। वराह नामक दानव कई हजार हाथ लंबा विशाल धनुष टंकारता हुआ दैत्य सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। उस समय वह जटाओं से युक्त बरगद के समान प्रतीत होता था। कर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोष जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से डट गया। उस समय उसके दांत, होठ और मुख क्रोध से फड़क रहे थे। त्वष्टा नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यू में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यू का एक अंग बनकर सब ओर घूमने लगा। विप्रचिति का पुत्र श्वेत सफेद कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत पर्वत के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों को आयुध के रूप में धारण किए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से हाके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्य सेना के मध्य भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लंब नामक दानव बरसने के लिए झुके गए मेघों की काली घटा के समान काला दिखाई देता था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे। दैत्य सेना की व्यू में खड़ा होकर वह कुहासे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित होता था। मुख से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वह अपने दांतों, नेत्रों और होठों से भी आयुध यानी हथियार का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की यानी कि हाथियों की पीठ पर। दूसरे बहुत से दैत्य शेर, व्याघ्र, सूअर और रीछों पर चढ़े हुए थे। कोई गधों और ऊंटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों को ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव वायु के सहारे ही उड़ रहे थे। दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के एक पैर थे तो किन्हीं के 2 पैर। वे सभी युद्ध की अभिलाषा से गरज रहे थे। बहुत से दानवराज उछलते कूदते और ताल ठोकते हुए बलोन्मत्त सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले वे दैत्य अपनी गदाओं, भयंकर परिगों तथा परिग जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे। वे भालों, पाशों, खड्गों, तोमरों, अंकुशों, पट्टिशों, शतघ्नियों और शोधार वाले मुद्रों से खेल रहे थे। यानी कि उनके पास अलग अलग प्रकार के भयंकर हथियार थे। वे श्रेष्ठ दैत्य वीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिगों, चक्रों तथा अन्य उत्तमोत्तम आयुधों से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बलाभिमान से उन्मत्त हुई वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की घिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी थी। वह अद्भुत दैत्य सेना सहस्त्रों दैत्य वीरों से ठसाठस भरी थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमालाओं के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सब ओर फैली हुई थी और लड़ने की इच्छा से उन्मत्त हुई सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत खेलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में ये अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में हम सुनेंगे आश्चर्य तारकामय संग्राम में देवसेना की युद्ध के लिए तैयारी।
जय श्री हरि। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।